जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको नर और नारायण की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक असुर था दंभोदर। उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की। जब सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृत का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने कहा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जैसे ही एक कवच को कोई तोड़े उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वह इतना समझ पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग ही करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे मजबूर थे। उन्हें यह वरदान देना पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। दंभोदर अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर ऋषि मुनियों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह सहस्त्र कवच के नाम से जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वह आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम नर और नारायण थे। दोनों 2 शरीर होते हुए भी एक ही थे। 2 शरीर एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों नर और नारायण के रूप में अवतरण लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर इस वन में चढ़ाया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष का तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मेरा और मेरे भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य देव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया, किंतु यह तो मारा ही गया। तभी उसने देखा नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और उसे वह आश्चर्यचकित हो गया। अभी तो नर उसके सामने मृत्यु ही हुई थी और अभी यह जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ कर आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा नर तो मृत्यु उसके सामने ही पड़ा था। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होता था। उसका भाई नारायण था जो दंभोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहा था। दंभोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए। इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास जाकर बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ गए। तब दंभोदर को समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण ने मृत्युंजय मंत्र को प्राप्त कर लिया है, जिससे वे अपने भाई को पुनः जीवित कर सकता है। अब इस बार नारायण ने दंभोदर को ललकार कर कहा और नर तपस्या में बैठ गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनः जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता और दूसरा तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनः जीवित कर देता था। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्य लोक भागकर सूर्य देव के शरणागत हो गया। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए। सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्य देव राजी ना हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल निकालकर सूर्य देव को श्राप दे दिया कि आप इस असुर और उसके कर्म फल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए
आप भी इसके पापों के भागीदार होंगे और आप भी इसके साथ जन्म लेकर इसका कर्म फल भोगेंगे। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त होता है और द्वापर युग प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद कुंती जी अपने वरदान जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यदेव का पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों थे। जैसे नर और नारायण में दो शरीर एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के शरीर में दो आत्मा का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच का। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसके तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदर भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकों अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग लिए थे।